हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो ये है मॉर्निंग का टाइम। तो यहाँ बना रही थी मैं ब्रेकफास्ट। और ये है ना कि सुबह के टाइम बच्चों को मैं नहीं नहलाती हूँ। मैं नहलाती हूँ 11-12 बजे के बाद, क्योंकि ये है कि तब थोड़ा धूप भी आ जाती है। और सुबह के टाइम तो ज़्यादातर 10-11 बजे तक तो मतलब बाहर ये समझिए कि ठंडी ठंडी हवा चलती है उसमें, धूप के साथ। तो इसीलिए मैं सोच रही थी पहले मैं बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट वगैरह बना दूँ। तो आज मैं बना रही थी बच्चों के लिए आलू के पराठे। आज मैं काफ़ी टाइम बाद बना रही थी आलू के पराठे। जब स्कूल होता है तब तो ये है कि चौथे पाँचवें दिन मैं देती रहती हूँ, इनके लिए बनाती रहती हूँ। लेकिन आज मैं काफ़ी टाइम बाद बना रही थी। तो बस यहाँ पर दे रही थी मैं पीहू और एंजल को दे रही थी आलू के पराठे। और वो लोग खाते हैं घी के साथ। दूध वगैरह और किसी चीज़ के लिए नहीं साथ नहीं खाते, वो सिर्फ घी के साथ खाते हैं। तो बहन को भी मैंने एंजल पीहू को बोल दिया था, मैंने कहा बेटा एक एक बाइट बहन को भी खिलाते रहना है। तो उसके हाथ में भी मैंने छोटा सा टुकड़ा आलू का उसका पकड़ा दिया था, आलू के पराठे का। तो वो भी बीच बीच में कभी बहन के उनके साथ खा रही थी, कभी अकेले में खाने लग रही थी। तो यहाँ पे बच्चों ने भी ब्रेकफास्ट कर लिया था, मैंने भी ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया था। तो यहाँ पर मैंने ये ब्लैंकेट वगैरह वैसे तो हमेशा मेरे बेड पे ही रहते हैं फैला के रखे हुए, क्योंकि ये होता है कि जैसे बच्चे नीचे आ जाते हैं तो बिना रजाई के बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है कमरे में। तो मैंने फिर अभी यहाँ पर फोल्ड वगैरह कर दिए थे, क्योंकि मुझे इसकी बेडशीट निकालनी थी धोने के लिए। तो बस मैं यहाँ पर गुड़िया को ला गई थी नहला करके। तो बस ये होता है ना कि जब मतलब बच्चों को नहला दो तो मतलब आधे से ज़्यादा काम ऐसा लगता है कि बस हो चुका है। क्योंकि इन लोगों के साथ आजकल छुट्टियों में पता ही नहीं चलता इन लोगों के साथ कब टाइम मतलब दिन का खाना भी आजकल ये होता है कि हमारा 2-3 बजे के लगभग ही होता है, क्योंकि लेट तो मैं इन लोगों को नहलाती हूँ। सुबह मॉर्निंग में भी हम लोग लेट ही नहाते हैं। तो यहाँ पर निकाल दी थी मैंने बेडशीट धोने के लिए, क्योंकि मैंने सोचा, मैंने कहा चलो बच्चों के कपड़ों के साथ साथ मैं बेडशीट वगैरह भी धोने के लिए लगा दूँगी। क्योंकि ये होता है कि जैसे बच्चे नहाने के लिए घुसते हैं तो काफ़ी टाइम लगा देते हैं। तो पीहू को तो मैंने बोल दिया था, मैंने कहा बेटा चलो आप खुद ही नहा जाओ। बस हेयर वॉश वगैरह कर देती हूँ मैं पीहू के। और एंजल को और बहन को मैं खुद ही नहलाती हूँ, क्योंकि अभी ये छोटे हैं। तो पीहू ये है कि थोड़ा बहुत नहा लेती है। वैसे ये नहीं है कि मतलब ये है कि जैसे हफ्ते में मैं 2-3 बार मतलब 3-4 बार इन लोगों को नहलाती हूँ, तो ये 1-2 बार मैं खुद ही उसके हेयर वॉश वगैरह कर देती हूँ। वैसे तो पीहू खुद ही नहा लेती है, तो बॉडी वॉश वगैरह भी मैं कर ही देती हूँ पीहू के। और एंजल को और गुड़िया को मैं खुद ही नहलाती हूँ। तो बस यहाँ पर पीहू और जा रखी थी तब तक नहाने के लिए। मैंने कहा बेटा जब तक मैं बहन के और एंजल के बाल वगैरह वो करती हूँ, हेयर कॉम्ब वगैरह करती हूँ, तब तक आप अपनी बॉडी वॉश कर लो। तब हेयर वॉश मैं खुद ही कर लूँगी। तो बस फिर पीहू को भी मैं नहला कर के ला गई थी। तो ये लोग काफ़ी जिद कर रहे थे कि मम्मी हमें बाहर छत पे जाना है। तो आज ना मौसम भी बहुत ज़्यादा ठंडा था। तो बस मैं फिर इन लोगों को यही कह रही थी, मैंने कहा बेटा छत पे मत जाओ, इससे अच्छा रजाई वगैरह के अंदर बैठ जाओ, क्योंकि बाहर ठंडी हवा भी चल रही थी। तो बस यहाँ पर फिर बच्चों को तीनों को नहला कर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो सुबह से मैं आज मिल रही हूँ, अभी मिल रही हूँ आप लोगों से। तो अभी बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं, 7 बज चुके हैं, शायद 7 नहीं, 8 बजने वाले हैं। 5-10-15 मिनट बाकी हैं। तो आज जा रहे हैं हम अपनी दीदी के घर। उधर चलो बेटा, कल्पना दीदी के घर। और वहां पे है आज हमारा खाना। तो पिंकी दी और भी जा रहे हैं, मैं भी जा रही हूँ, मम्मी पापा और भी। कैप तो नीचे करो। नानी और भी जा रहे मम्मा। नानी और भी आ रखे हैं सारे के सारे। तो मेरे बच्चे रेडी हो चुके हैं, तीनों के तीनों हो चुके हैं रेडी। तो अब हम लोग इधर को आ जाओ। ये देखिए तीनों के तीनों बच्चे रेडी हो चुके हैं। तो चलो बेटा उधर चलो, चलो बहन को भी ले जाओ। चलो हम क्या करें उधर? उधर बैठे रहो, अभी आ रहे हैं मौसी। और तो हम जाएंगे जीजू के साथ। पिंकी दी और आ रहे हैं, तो उन्होंने बोला था कि हम ही ले जाएंगे तुम्हें भी, क्योंकि हमारा ये होता है कि जब तो मेरे हस्बैंड होते हैं, तो अगर जीजू नहीं होते हैं वहां पे तो मेरे हस्बैंड ले जाते हैं हम लोगों को। और अगर बाय द वे पिंकी दी के हस्बैंड या कल्पना दी के हस्बैंड होते हैं, जिनके हस्बैंड होते हैं, हम उन्हीं के साथ चले जाते हैं। क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं है तो हमारी गाड़ी भी है नहीं यहाँ पे, तो वो ले जा रखे हैं, इसके डैडी ले जा रखे हैं। और फिर अब हम लोग, मैं पिंकी दी का ही वेट कर रही हूँ कि कब पिंकी दी आएगी। तो आज जा रहे हैं हम लोग, 8 बजने ही वाले हैं, 15 मिनट बाकी हैं। तो पिंकी दी और के घर में कुछ काम लग रखा है, पता नहीं किस चीज का है, वो तो वही जाने, वो अपने ब्लॉग में ही बताएगी। उसके ब्लॉग कहाँ है, पिंकी शर्मा नौटियाल। तो वो अपने ब्लॉग में ही बताएगी कि किस चीज का काम उनका उसका चल रहा है। मुझे खुद भी नहीं पता है रियल में, मैं बताऊं तो दीदी ने बोला है कि ब्लॉग में ही देख लेना अगर तुझे देखना होगा। तो यह है कि जैसे हमारी कोई ऐसी बातें होती है तो हम ब्लॉग में ही, मतलब हम लोग एक दूसरे पे शेयर नहीं करते, हम लोग ब्लॉग ही बोलते हैं दीदी और भी। इस बहाने ब्लॉग भी देख लेते हैं एक दूसरे का। तो पिंकी दी के ब्लॉग का नाम है पिंकी शर्मा नौटियाल है उसके ब्लॉग का नाम।
तो बस दीदी और का वेट कर रहे हैं हम, दीदी और आने वाले होंगे। तो हम लोग हमारा आजकल ये हो रखा है कि आजकल हमारे जौनसार में बोलते हैं मोहरोज, हमारा त्योहार है ये, पूरा जनवरी और फरवरी चलता है हमारा पूरा त्योहार ये जौनसार में। जौनसार हो गया मतलब जो भी पहाड़ी वो है उन सब जगह चलता है, कोई मनाते हैं कोई नहीं मनाते, लेकिन हम मनाते हैं। तो 12 तारीख को हमारे गांव में बकरे कटते हैं, हर किसी के गांव में 12 तारीख को बकरे कटते हैं, किसी के 11 किसी के 12, वैसे ज्यादातर 12 को ही करते हैं। तो उसकी पार्टी देते हैं हम लोग। तो अब दीदी भी आ गई है, पुरोला से नीचे ही उसका मकान बन चुका है जूनगढ़ की तरफ कहीं, और बस और फिर अभी दीदी और के यहाँ जा रहे हैं, कल्पना दी के यहाँ, फिर उसके बाद शायद इसके डैडी आएंगे तो देखते हैं हमारे यहाँ या पिंकी दी के यहाँ, फिर पापा के यहाँ, सबके यहाँ, मतलब हम लोग बुलाते हैं एक दूसरे को, छोटी सी पार्टी करते हैं हम लोग, हमारी तरफ होता है सबकी तरफ ना ऐसे। तो बस उसका मनाते हैं। तो गांव में भी इस टाइम इस बार शायद हम नहीं जाएंगे, वैसे हम हर साल जाते हैं, इस बार नहीं जाएंगे क्योंकि इसके डैडी को छुट्टी नहीं मिल रही है। तो बस अभी कर रहे हैं हम दीदी का वेट, तो दीदी आ जाए तो फिर चलते हैं हम लोग। 8 भी बज चुके हैं, तो थोड़ा लेट, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा, काफी ज्यादा लेट हो गया है। हम लोग जाते तो दिन तक दिन में निकल जाते हैं, अगर हम किसी के यहाँ रात के लिए जाते हैं तो थोड़ा बैठने के लिए भी टाइम मिल जाता है, गप्पे शप्पे होती है माँ बेटियों की, तो उसका मिल जाता है मौका। तो पर आज इस बार मेरी पीहू की भी ट्यूशन थी और वो आती है 6:30 बजे, और दीदी और का भी कुछ काम है लगा हुआ, तो बस फिर इसी वजह से हमें नहीं मिला टाइम जल्दी जाने का। तो बस अब जीजू और भी आने वाले होंगे, फिर आप लोगों से मिलते हैं, देखते हैं अगर उनके यहाँ कोई मेहमान नहीं आया होगा तो वहां पर भी बना लेंगे हम व्लॉग। नहीं तो अगर मेहमान वगैरह होंगे तो अच्छा नहीं लगता है, हर किसी के मुंह के सामने कैमरा ले जाना तो अच्छा नहीं लगता है। तो फिर तब आकर के आप लोगों से मिलते हैं। ओके बाय। तो यहाँ पे आ गए थे हम दीदी के यहाँ। तो आकर के हम लोग थोड़ा मतलब लेट ही तो पहुँचे थे, हम 8 बजे के लगभग हम दीदी के यहाँ पहुँचे थे। तो बस फिर आकर के हमने चाय वगैरह पी, तो थोड़ा एकदम से अजीब सा लगता है ना कि मतलब एकदम से कैमरा वगैरह निकाल लो, तो बहुत अजीब लग रहा था। मेहमान भी थे दीदी के यहाँ, देवरानी वगैरह भी थी, भांजी वगैरह भी आ रखी थी, तो और दीदी के ससुर भी थे और भी रिलेटिव थे दीदी के, तो काफ़ी मेहमान थे दीदी के यहाँ आए हुए। तो बहुत मुझे पहले शुरू में तो बहुत अजीब सा लगा, फिर दीदी और ने बोला कि कोई बात नहीं वीडियो बना ले, उसमें कोई वो नहीं है। तो मतलब फिर मैंने निकाला कैमरा और फिर मैं वीडियो बनाने लग गई। तो मैं सबकी फिर धीरे धीरे वीडियो बना रही थी। तो यहाँ पर बैठे हुए मम्मी, छोटी वाली बहन, सबसे छोटी वाली और पिंकी दीदी, तो ये लोग उन लोगों की हो रही थी अपनी आपस में बातचीत। तो फिर आज हमारी छुट्टी थी, तो आज दीदी के जो देवरानी थी और दीदी की भांजी, तो वो लोग रखे थे काम कुम करने में। तो बस दीदी दे रही थी यहाँ पे खाना, और जीजू का था डिपार्टमेंट बच्चों को संभालने का, क्योंकि बच्चे बीच बीच में आ रहे थे, तो जीजू दीदी वगैरह सब कह रहे थे कि अपने बच्चों को रखो, क्योंकि ये था ना यहाँ पर नॉन वेज खाने वाले भी थे और वेज वाले भी थे। तो बस फिर तब जीजू बार बार बोल रहे थे कि बच्चों को उधर ले जा लो, क्योंकि ये लोग वो नहीं खाते हैं, नॉन वेज नहीं खाते हैं। तो बस ये कि नॉन वेज वालों का अलग डिपार्टमेंट था और वेज वालों का अलग। तो बस फिर हम लोग बच्चों को ही देख रहे थे। बस दीदी और ने बोला था कि तुम बच्चों का ध्यान रखना, हमने छोटे छोटे बच्चों का, क्योंकि ये है कि ये जो पहले बड़े बड़े लोग खा रहे थे, बड़े बड़े मतलब ये हो गया पापा हो गए, मामा जी वगैरह हो गए, जो भी दीदी और उनके ससुर थे वो लोग खा रहे थे। तो बस फिर उन लोगों के पास से वो लोग बोल रहे थे कि छोटे छोटे बच्चों को उधर ले जाओ, तो क्योंकि ये तो नहीं नॉन वेज खा रहे थे, तो हमारे बच्चे भी और काफ़ी दीदी और भी सब वेज वाले थे। तो बस फिर हम बच्चों को ही देख रहे थे। तो यहाँ पर बच्चे सारे मोबाइल में लग रखे थे, तो आज तो इन लोगों को मिल गई थी छूट। तो बस फिर हम लोगों ने भी खाना खुना जल्दी जल्दी खाया, और रात के 11 बज चुके थे। तो देखिए सारी जगह कहीं ना कहीं आप लोगों को हर जगह बच्चे ही दिखेंगे, क्योंकि ये थे कि बहुत सारे मेहमान आ रखे थे, तो सबके एक एक दो दो तीन तीन सबके बच्चे थे। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने भी खाना खुना खा लिया था। धीरे से धीरे से धीरे से। चलो ठीक है दीदी, हाँ चल ठीक है। बाय बेटा प्रिंसी, बाय। ओके बाय प्रिंस, बाय मिस्सी, बाय 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 बाय। चलो ठीक है मम्मी, है ठीक है ठीक है दीदी, बाय। तो हम आ गए थे दीदी के घर से, आ गए थे हम 11:30 बजे तक, 11:15 साढ़े 11 बजे तक हम लोग आ चुके थे। तो बच्चे सो चुके हैं और मैं अभी नहीं सोई हूँ, तो मैं थोड़ा अभी टीवी देख रही थी। तो चलिए अब इसके साथ ही मैं, ये देखिए बच्चे सो गए हैं इधर और इधर भी सो चुके हैं। तो इसके साथ ही मैं अपने चैनल का
सॉरी ब्लॉग का एंड करती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, बाय।